हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर स्कूल। और आज हम शुरू करने वाले हैं ग्रेड 12th मैथमेटिक्स एंड चैप्टर फर्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ओके, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस में फर्स्ट जो आता है दैट इज रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन? मीन्स in English language, the meaning of relation is according to which two objects or quantities are related if there is a recognizable connection or link between the two objects or quantities. Relation means कोई भी दो objects और quantities के बीच में अगर किसी भी टाइप का लिंक या कनेक्शन है या एक दूसरे से वो रिलेट करते हैं, कोई भी एक दूसरे से कुछ भी उनका रिलेशन है, तो वही उनके बीच में रिलेशन शो करता है, वही लिंक वो रिलेशन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th ऑफ अ स्कूल एंड बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ द सेम स्कूल। मान लेते हैं कि एक हमारे पास सेट है ए जो कि क्लास 12th के बच्चों का है एक स्कूल के, एंड एक सेट बी है जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स का है उसी सेम स्कूल का। तो उन दोनों सेट ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए और बी के बीच में? ये क्या नोटेशन है, आई विल टेल यू लेटर। सो ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है? वो ये रिलेशन है कि दे बिलोंग्स टू द सेम स्कूल। दे बिलोंग्स टू सेम स्कूल, सो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक सेम स्कूल से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिलेशन शो करता है। ठीक है, ओके। नाउ some other examples are here. Let A and B, कोई भी दो एलिमेंट्स हम उठा लेते हैं जो कि A एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट है वो इस सेट A से बिलोंग करता है, और जो ये B एलिमेंट है वो इस सेट B से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर A इज ब्रदर ऑफ B, क्या रिलेशन है कि A B का भाई है, ये इनके बीच में रिलेशन है। तो ये रिलेशन हो गया। सेकंड कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं कि A एंड B टू एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी सेट्स के, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, तो ये रिलेशन इनके बीच में शो करता है। हम पूरा बुक के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर लेट हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। ए एंड बी को एक एलिमेंट लिया सेट ए और बी का, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी, तो इनके बीच में ये रिलेशन यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम क्या रिलेशन शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि ए जो है उसकी एज बी की एज से बड़ी है, ग्रेटर है। ओके, एंड इन द एंड हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए एंड बी, कोई दो एलिमेंट्स हमने लिए सेट ए एंड बी के, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन द फाइनल एग्जामिनेशन इज लेस देन। तो यहाँ पे कोई भी दो स्टूडेंट हो सकते हैं, ऐसे दो स्टूडेंट हम उठा रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट जो है उसके मार्क्स दूसरे स्टूडेंट से, मीन्स जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसका उसके मार्क्स फाइनल एग्जामिनेशन में जो ये सेकंड स्टूडेंट है उससे कम है। तो ऐसे स्टूडेंट्स का एक हम सेट बना लेते हैं, तो वो रिलेशन उनके बीच में हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो इसमें हम अगर इनको एक ए और बी, अगर कोई सेट कोई हमने एलिमेंट्स उठाए हैं और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ए और बी जो है वो बिलोंग करता है आर से, तो ये निशान बिलोंग्स टू के लिए होता है, और आर हम रिलेशन के सेट के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आर वी विल राइट, तो यहाँ पे हम इसको कैसे भी बोल सकते हैं दैट ए इज रिलेटेड टू बी। तो ये आर जो है सिंपली एक नोटेशन हमें दिखा रहा है कि ए जो है बी से किस टाइप से रिलेशन शो करता है, किस टाइप से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हम इसकी नोटेशन बोल सकते हैं ए आर बी से। हम अगर इसको राइट डाउन करेंगे तो वी डू नॉट बॉदर हियर, वी डू नॉट बॉदर वेदर देयर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन और लिंक बिटवीन ए एंड बी एज इन द क्लास 11th फंक्शंस आर स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस। तो यहाँ पे हम फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, वो भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशंस जो होते हैं वो सारे हम इसमें रीड आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे टाइप ऑफ रिलेशन जो हमारे आने वाला है आगे, एक्सरसाइज वगैरह जो है वो इसी पे बेस्ड होंगी। तो टाइप ऑफ रिलेशन में मेन वैसे तो हमारे पास में टू टाइप्स होती है। एक होता है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन, और दूसरा हमारे पास होता है एम्प्टी रिलेशन को हम फाई से डिनोट करते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन को हम चाहे तो यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन मतलब एज अ नेम सजेस्ट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं कर, आप कोई भी ऐसे रिलेशन बता दो, नो एलिमेंट्स, तो वो रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन। एग्जाम्पल कैसे इसके हम दे सकते हैं,
लाइक आर एक हमने रिलेशन ले लिया दैट इज इक्वल टू, हम 5 से डिनोट करेंगे, एंड ये कंटेन है एक सेट ए क्रॉस ए के अंदर, और हम बोल देते हैं कि सेट ए जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। लेट सेट ए जो यहाँ पे हम बोल देते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे सारे के सारे इसके अंदर मान लेते हैं कि फ्रूट्स हैं, ठीक है, ओनली फ्रूट एलिमेंट्स है, फ्रूट्स इसके अंदर आते हैं। फ्रूट्स में हम कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लाइक हम ले सकते हैं इसके अंदर एप्पल ले सकते हो, बनाना ले सकते हो, एंड कोई भी आप अदर फ्रूट्स यहाँ पे ले सकते हो, पपाया हमने ले लिया, ठीक है। तो हमने एक बहुत सारे फ्रूट्स का एक सेट हमने ए लिया है, और मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि एक रिलेशन मेरे पास है, उस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स है ए एंड बी, वो एलिमेंट ऐसे हैं सच दैट कि ए जो एलिमेंट है इज सिस्टर ऑफ बी। अब यहाँ पे फ्रूट में कोई ब्रदर सिस्टर हम नहीं बता सकते हैं, सो दैट इसके अंदर इस एलिमेंट ए से कोई भी, इस सेट ए से कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा, सो दिस विल बी अ एम्प्टी रिलेशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि बुक के अंदर एक एग्जांपल हमें गिवन है कि एक कोई सेट है जिसके अंदर सारे बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज़ स्कूल, शो दैट द रिलेशन आर इन A given by R is equal to A B such that A is sister of B। तो R के अंदर यहाँ पे बोला हुआ है कि ऐसे रिलेशंस, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे R के अंदर जो कि हमारे पास उनके बीच में रिलेशन ये होगा कि A जो है वो इज़ अ सिस्टर ऑफ B, सिस्टर होगी B की, ठीक है, और सिस्टर ऑफ बी। बट अब हम यहाँ पे देखें तो ऐसा कोई स्टूडेंट हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सिस्टर मीन्स ए विल बी अ गर्ल, बट ए जो सेट है वो बॉयज स्कूल के सारे स्टूडेंट्स का सेट है, मीन्स यहाँ पे कोई गर्ल स्टूडेंट है ही नहीं, तो कोई किसी की सिस्टर नहीं हो सकती है। सो हियर आर विल बी अ विल बी एन एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन होगा। सेकंड यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है, जैसे कि आर डेस को रिलेशन बोल दिया यहाँ पे ए एंड बी, एंड इनमें रिलेशन क्या है, वो ये है कि ए और बी के अंदर जो हाइट का डिफरेंस है वो लेस देन 3 मीटर्स है, ठीक है, लेस देन 3 मीटर्स है। तो यहाँ पे आप कोई भी स्कूल के अंदर आप देखोगे, जैसे इसी स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी स्कूल के कितने भी बड़े और कितने भी छोटे बच्चे का, या कितने भी कोई भी दो एनी टू स्टूडेंट के बच्चों का अगर हम एज डिफरेंस देखेंगे तो वो कभी मोर देन 3 तो होगा नहीं, वो ऑलवेज लेस देन 3 ही होगा। सो ये इसके अंदर सारे के सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे। कोई भी दो बच्चे अगर हम उठाएंगे एक्स वाई जेड, तो उसमें क्या होगा, उन दोनों की हाइट का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो ऑलवेज लेस देन 3 मीटर आएगा। तो यहाँ पे आर डैश जो होगा दैट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन। सो हियर यूनिवर्सल रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर उस सेट के जो सेट में वो रिलेशन कंटेन करता है, उस सेट के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, दैट विल बी अ यूनिवर्सल रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन मतलब उसके अंदर उस सेट का कोई भी एलिमेंट इंक्लूड ना हो सके, दैट विल बी एन एम्प्टी रिलेशन। और ये दोनों रिलेशन जो हैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन हमें गिवन है। इफ़ यू वांट टू लर्न देन यू कैन लर्न इट, यू कैन मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। जहाँ पर कोई एक इम्पोर्टेंट लाइन हमारे पास में है कि कोई ऐसा रिलेशन जो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस, दोनों को हम कभी कभी ट्रिवियल रिलेशन भी बोल देते हैं। तो ट्रिवियल रिलेशन अगर आ जाए कि क्या होता है, तो एम्पैथी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन एट द सेम टाइम इज नोन एज ट्रिवियल रिलेशन। ये कुछ डेफिनेशंस हो गई हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर कोई कुछ एग्जांपल्स और हैं। एक बार आप चाहो तो मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँ कि इन क्लास 11 वी हैव seen two ways to represent a relation, namely roster method and the set builder method। तो ये रिप्रेजेंट करने का मेथड है जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। एक होता है रोस्टर मेथड एंड द सेकंड वन इज द बिल्डर सेट बिल्डर मेथड। आप सब लोग इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, आप चाहो तो इसको देख सकते हो कि यहाँ पे अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हम शो कर रहे हैं, कोई डेफिनेशन मतलब यहाँ पे कोई डेफिनेशन या स्टेटमेंट बना करके नहीं लिख रहे हैं, ओनली एज ऑन बाय द एलिमेंट्स हम इनको शो कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे कि वो कौन सा रिलेशन है हमारे पास में।
एक रोस्टर फॉर्म में है, एंड अगर हम उसका इस टाइप से बिल्ड कर रहे हैं, स्टेटमेंट बिल्ड कर रहे हैं, ये इस फॉर्म में अगर हम शो कर रहे हैं कोई रिलेशन को जिसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा रोस्टर फॉर्म ऑफ एनी रिलेशन और एनी फंक्शन। और अगर हम उसको इस टाइप की एक डेफिनेशन बना करके, एक स्टेटमेंट बना करके, लाइक हम अब तक जो शो कर रहे थे, वो एक सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये हमें पता होना चाहिए, राइट। अगर हम चाहें तो इसको स्टेटमेंट फुल बना करके भी लिख सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो थ्री मेन हमारे पास इसके टाइप्स हम बोल सकते हैं या इसके पार्ट्स हम बोल सकते हैं। तो वो टाइप्स हमारे पास में है रिलेशंस का। फर्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्सिव टाइप ऑफ रिलेशन में हम बात करें तो फर्स्ट रिलेशन हमारा आता है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट टाइप में हम बात करेंगे दैट इज रिफ्लेक्सिव, जिसके ऊपर एक्सरसाइज बेस्ड है हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा हमारे पास में इसके ऊपर होता है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंड द थर्ड वन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड थर्ड वन विल बी ट्रांजिटिव। ये तीनों क्या होते हैं, ये अब हम इस पे बात करने वाले हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी पे बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज होने वाली है, सो इसको हमें थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़ना है, राइट। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कोई भी रिलेशन जो ये तीनों के तीनों टाइप शो करेगा एक साथ, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। लेकिन उसकी पूरी पहले इनकी डेफिनेशंस हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं ये, उसके बाद हम इक्विवेलेंट रिलेशन पे बात करेंगे। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ रिलेशन इन विच बोथ द एलिमेंट्स आर सेम, यू कैन सी। एक रिलेशन हम बताएंगे जिसके अंदर दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो होंगे, मीन्स सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे, या जो रिलेशन होगा उनके बीच में वो कुछ सेम टाइप का होगा, हम ऐसे मान के चल सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन में वो एलिमेंट आते हैं जो इस टाइप के होते हैं। यहाँ पे ए जो है वो बिलोंग करेगा ए से, मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन की हम बात करें तो कोई भी दो एलिमेंट मान लेते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के दो एलिमेंट्स हमने ले लिए, एक हमने ले लिया A1, एक हमने ले लिया A2, जो कि बिलोंग करता है आर के अंदर। ये सेट हमारा बिलोंग करता है आर के अंदर। अब हम ना कोई एक और अगर हम यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखा दे कि A2 एंड A1 अगर हम इनको अपोजिट दिखाते हैं, बिलोंग, वो भी आर में ही आता है अगर सेट, मीन्स जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वो रिलेशन अपोजिटली अगर हम जाए तो वो भी इन दोनों के बीच में ही अगर सेम रिलेशन शो हो जाता है, तो हम बोलेंगे कि दैट रिलेशन विल बी एन सिमेट्रिक रिलेशन। एंड द लास्ट वन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। कुछ कुछ अगर आपको याद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उस टाइप का ये रिलेशन है, आप चाहो तो उससे कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हो। एंड द थर्ड वन विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। इस रिलेशन के अंदर थ्री एलिमेंट्स का हम लेंगे एग्जांपल्स, कि कोई दो एलिमेंट का हमने सेट ले लिया, आप ए बी ले सकते हो, A1 A2 ले सकते हो, डजेंट मैटर। तो ये दोनों अगर हमारे बिलोंग करते हैं आर रिलेशन के अंदर, और कोई अदर टू एलिमेंट हमने ले लिया, वन इज दिस एलिमेंट एंड वन इज अदर एलिमेंट सी, हम बोल देते हैं कि आर के अंदर बिलोंग करता है। तो अगर हमारे पास में यहाँ पर इस सेट का ये एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट और इस सेट का ये लास्ट एलिमेंट भी अगर इसी आर के अंदर है, इसी आर सेट के अंदर है, आर रिलेशन के अंदर है, एट दैट टाइम वी कैन से, और वी विल से दैट दिस रिलेशन आर विल बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये थ्री टाइप की डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये समझ आ जाएंगे। और कोई ऐसा रिलेशन जो ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज को, तीनों के तीनों टाइप्स को एक साथ शो करता है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, और वो ट्रांजिटिव भी है, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि दैट रिलेशन इज अ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो मेनली हमने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे रीड करी हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज दैट कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो एम्प्टी रिलेशन दैट रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। उसके बाद सेकंड हमने देखा है यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन इज दैट रिलेशन जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, किसी भी सेट के सारे एलिमेंट वो सेम रिलेशन शो करते हैं। एंड द थर्ड वन विल भी हम देखते हैं यहाँ पे ट्रिवियल रिलेशन। तो ऐसा रिलेशन जो एम्पिटी और यूनिवर्सल दोनों हैं, उसको हम बोलेंगे कि
देखो कोई एलिमेंट बोथ, इन दोनों को हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोनों को एक साथ जब वो प्रॉपर्टी शो करे, कोई भी रिलेशन एक साथ कोई प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं सकता है कि या तो वो एक टाइम पे एम्प्टी होगा या वो एक टाइम पे यूनिवर्सल होगा। दोनों एम्प्टी और यूनिवर्सल एक साथ नहीं हो सकता है। सो दोनों रिलेशंस को कभी कभी हम ट्रिवियल रिलेशन भी बोल देते हैं। तो ये इन्हीं की ही एक अदर नेम आप बोल सकते हो। उसके बाद जो इसके अदर टाइप्स है, दैट वन इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा रिलेशन जिसके अंदर दोनों मतलब जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स आर सेम, सारे एनिमल्स एलिमेंट्स सेम होंगे, वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और सेकंड वन इज मेट्रिक रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें हम बोलेंगे कि कोई टू एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं आर से, और अगर हम उनको फ्लिप कर दें और वो सेम रिलेशन शो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि दैट रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन। एंड द थर्ड वन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन, इस रिलेशन के अंदर हम देखेंगे कि कोई दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं आर से और उस सेट का लास्ट एलिमेंट और कोई थर्ड एलिमेंट बिलोंग करता है आर से। सो एट दैट टाइम अगर इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट एंड इस सेट का लास्ट एलिमेंट भी आर में बिलोंग करता है तो हम बोलेंगे कि आर विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर कोई सेट कोई रिलेशन इन तीनों को एक साथ शो करता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम बोलेंगे कि दैट रिलेशन विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका जो कि हमने देख लिया है। जो मेन हमारे क्वेश्चंस होंगे वो इन तीनों पे बेस्ड होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पे हमें चेक करना होगा। सो मूविंग ऑन द ये एक गिवन है एग्जांपल, यू विल चेक इट। अगर आपको एग्जांपल समझ में नहीं आता, इसमें कोई डाउट आता है, देन प्लीज़ कमेंट में बिलो एंड आई विल गिव द सॉल्यूशन। राइट, अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रीड द स्टेटमेंट। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें इन रिलेशंस को चेकआउट करना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, कौन सी को नहीं करते हैं। तीनों को अगर वो शो करते हैं तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे। ओके, सो मूविंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन हियर, आर रिलेशन आर इन द सेट ए इज 1 2 3 13 एंड 14 तक, मतलब एलिमेंट्स इसमें गिवन है नेचुरल नंबर्स 14 तक, जिसके अंदर एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर इज इक्वल टू एक्स वाई। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं एंड उनके बीच में रिलेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन उसके अंदर आता है। तो हम यहाँ पर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है, हमारा रिलेशन कैसा है। ओके, सो यहाँ पे हम आर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वो हमारा क्या होगा, तो आर के अंदर एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे एक्स वाई, और वो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसके अंदर जो ये इक्वेशन है इसको उठा लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर x एलिमेंट, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो x एंड y एलिमेंट है वो हमें इस सेट A से उठाने हैं। तो x के अंदर हम देखते हैं, लेट यहाँ पे हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A। ओके, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A हम यहाँ पे उठाएंगे। फाइन, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसके अंदर वैल्यूज को, x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के अंदर, और हम फाइंड आउट करेंगे 3 इंटू 1, 3 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू हमें 3 मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक r जो रिलेशन है वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें, एक सेट बना रहे हैं। तो उसके अंदर कैसे एलिमेंट हुए, अगर हम x को 1 उठाते हैं तो y हमारे पास 3 निकल करके आता है। तो एक एलिमेंट हो गया इसके अंदर 1 एंड 3। दूसरा बनाते हैं, वी विल टेक x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और वी विल गेट y इज इक्वल टू 6। सेकेंड रिलेशन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, सेकेंड सेट हमने बना लिया है, दैट विल बी 2 एंड 6। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास देखो, यहाँ से हम थोड़ा आइडिया ले सकते हैं कि थर्ड एलिमेंट हमारा क्या होगा। तो अगर हम x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो y विल बी 9। इफ यू वांट टू सॉल्व इट यू कैन। ओके, एंड नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं द फोर्थ वन सेट विल बी, अगर हम x इज इक्वल टू 4 लेते हैं देन y विल बी 12। अगर हम x इज इक्वल टू 5 लेते हैं देन y विल बी 15, but we cannot take this element. Why? Because 15 is not belongs to
ए 15 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता है। सो हमारा जो रिलेशन सेट आर बन करके रेडी होगा वो सिर्फ यहाँ तक ही होगा। लेट मी इरेज दिस आउट, ये आपको समझाने के लिए राइट डाउन किया गया था यहाँ पे। सो यहाँ पे हम इसको रीच कर देते हैं, ये वाला जो हमारा एडिशनल हमने लिखा था, और हम आर को यहाँ पे मानते हैं। फाइन, ठीक है। ये हमारा आर जो है वो रेडी हो चुका है, कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया है। अब हम इसमें रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं आर के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी को चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी क्या थी हमारे पास? रिफ्लेक्सिविटी थी कि कोई दो सेम एलिमेंट बिलोंग करेंगे आर से, वेयर ए जो है वो बिलोंग करेगा ए से, नॉट आर, दिस विल बी ए। So this will be A, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने ए से इसको एलिमेंट को बिलोंग करवाया। ओके, तो आप ए को कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो। लेट ए इज इक्वल टू 1। सो 1 एंड 1 बिलोंग करना चाहिए आर से अगर ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये नहीं बिलोंग करता है। सॉरी, मैंने कैपिटल ए लिख दिया है, दिस विल बी स्मॉल ए। स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 एंड 1 बिलोंग्स टू सेट है। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 एंड 1 जो सेट हमारा बना है ये वाला इस आर के अंदर कहीं नहीं है। तो यहाँ पे आर क्या होगा? इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप चाहो तो कोई और एग्जांपल उठा करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हम 2 उठाएंगे, मतलब आप चेक करोगे कि इसके अंदर कोई भी दो सेम एलिमेंट वाला कोई दो सेम नंबर डिजिट वाला एलिमेंट है ही नहीं। यहाँ पे कोई सेट है ही नहीं ऐसा जिसके अंदर सेम नंबर्स आ रहे हो। सो इट कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव। अब हम सेकंड इसमें चेक करेंगे हमारी सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हम चेक करते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी वो हम देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए थी हमारी कि टू एलिमेंट्स A1 A2 बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिसिटी। सो यहाँ पे A1 A2 बिलोंग्स टू आर अगर हम लेते हैं तो इफ A2 and A1 belongs to R, then R will be symmetric. Right. तो let कोई दो एलिमेंट हम उठा लेते हैं जो कि R के अंदर है। तो हम R जो हमारा था वो चेक कर लेते हैं, और इसमें से कोई भी आप दो एलिमेंट उठा सकते हो। मान लो 1 एंड 3 हमने चेकअप कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ले लिया 1 एंड 3 belongs to R, right? Where 1 belongs to 1 and 3 जो है 1 and 3 हम दोनों लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों A से भी बिलोंग करते हैं, राइट। तो 1 एंड 3 बिलोंग्स टू आर हमने ले लिया। सो बट 3 एंड 1 अगर आप चेक करते हो नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नहीं बिलोंग करते आर में। सो यहाँ पे आप लिख दोगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक, राइट। अब हम थर्ड चेक करने वाले हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिविटी इसके हम चेक कर लेते हैं। दैट विल बी क्या होती है कि कोई दो एलिमेंट हम ए बी भी बोल सकते हो, आप A1 A2 भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने सिमेट्रिसिटी में A1 A2 लिया तो यहाँ पे भी हम A1 A2 यूज कर सकते हैं इफ यू वांट। तो ये बिलोंग करते हैं आर से। एंड हम कोई दो एलिमेंट और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि A2 A3 भी बिलोंग करते हैं आर से। सो इफ A1 A3 belongs to R, so that this will be a transitive relation. But यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। लेट कोई दो एलिमेंट 1 एंड 3 हमने बोल दिया कि R से बिलोंग करता है, एंड अदर कोई टू एलिमेंट्स हम ले लेते हैं कि 3 एंड 6 ये भी बिलोंग करता है R से। यू कैन चेक इट हियर कि here but not 2 and 6 नहीं, तो हम 3 and 6 नहीं, तो हम 3 and 9 यहाँ पे उठा सकते हैं। The third element will be 3 and 9, you can choose। यहाँ पे आप 9 यूज कर सकते हो। सो 3 and 9, okay, this one will be A1 and this one A2, this one A2, this one A3। बट अब यहाँ पे आप चेक करोगे 1 and 9 ये ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास R के अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R। सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो R ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, R इज नॉट
ट्रांजिटिव। हमने चेक कर लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हम पहले क्या करेंगे, हम एक रिलेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। आर कंस्ट्रक्ट करने का है, ये इक्वेशन जो गिवन है रिलेशन के अंदर उसको उठाएंगे और उससे हम आर के अंदर की जो एक्स एंड वाई है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, रिलेशन आपके पास बनेगा। एंड देन हम सारी की सारी हमारी डिफिनेशंस इसमें लगाएंगे और हमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम इस पे देखेंगे कि सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे एंड आई विल सॉल्व द कंप्लीट एक्सरसाइज एंड यू विल आल्सो सॉल्व इट विद मी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।